हेलो बच्चों, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा पेपर का सॉल्यूशन, मतलब उसके की पूरी देने जा रहा हूँ मैं। देखिए ज़रा, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.02 मोलर HCl इज 8.2 इंटू 10⁻³ पर ओहम पर सेंटीमीटर, हेंस इट्स मोलर कंडक्टिविटी। देखिए अब क्या करते हैं इसका, तो इसका आंसर डी निकाल के रखा है मैंने, डी आंसर इसका। लेकिन सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, मोलर कंडक्टिविटी M इक्वल्स टू, सीधा एक वैल्यू देता हूँ कितना दिया है इसके अंदर, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है कि ठीक है ना, क्या कितना दिया है स्पेसिफिक कंडक्टेंस यहाँ पर आपका दिया है 8.2 इंटू 10⁻³ अपॉन ये आ जाएगा 0.2। आपका सॉल्व करके आंसर आता है 410 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कर लीजिए इसको, तो फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन नस्ट इक्वेशन, तब वो इक्वेशन दिया कांस्टेंट, आपको पहचानना क्या होता है, तो सबको याद है वो, तो बी आंसर इसका। क्वेश्चन थर्ड देखिए, अभी क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है कि द रिएक्शन दिया हुआ देखो, तो इसमें उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया है, तो उससे बेसिस आपको बताना है कि वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस, या फिर इक्विलिब्रियम, या फिर फॉरवर्ड या रिवर्स। तो उसको देखने का देखो, अभी E0 का देखो माइनस में दिया हुआ है, और ब्रोमीन कैसे दिया है आपका प्लस में दिया है, तो इसलिए क्या होगा, रिएक्शन जो होगी वो स्पॉन्टेनियस और रिवर्स डायरेक्शन होगा। आप देख लीजिए करके, इसका आंसर आएगा ए। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या बोल रहा है यहाँ पर, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द स्पीसीज, सभी की वैल्यू दी है देखो, तो उसमें से जिसकी वैल्यू सबसे स्ट्रॉन्ग, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऊपर होता है, रिड्यूसिंग नीचे होता है, बोला, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। वैल्यू देख के कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बी आंसर आ गया, ये देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, 4 तक हो गया। आप क्वेश्चन 5 देखते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन बाय, तो फॉर्मूला है वो, तो क्वेश्चन 5th का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 6th, इफ कंडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन पर ओहम पर मीटर, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन मोल, ठीक है ना, मीटर पर मीटर क्यूब, देन मोलर कंडक्टिविटी इज गिवन बाय, इसका ही फॉर्मूला है। तो 6 का जो आंसर है वो आएगा आपका बी। 7th, क्वेश्चन 7 देख लीजिए, कोलराश लॉ इज एक्सप्रेस इज रिप्रेजेंटेड एज, इसका आंसर ए है, बराबर है कि नहीं। क्वेश्चन 8, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन बाय, इसका ये फॉर्मूला है, तो इसका आंसर सी। 9th क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन, ठीक है ना, तो इसमें निकाल के इसका आंसर है आपका डी। कैसे निकालना बता देता हूँ, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड, कैथोड पे क्या होगा देख लीजिए, ई एच जी की लेना पड़ेगा, और ई यहाँ पे लिखते हैं थैलियम जो भी दिया है, तो उसका है 0.86 माइनस 0.32, सॉल्व करके आंसर आएगा प्लस 1.2 वोल्ट। आंसर डी करेक्ट है। यस, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पर आता है। क्वेश्चन 10th क्या बोल रहा है कि डैनियल सेल ऑपरेट्स अंडर नॉन स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन, नॉन स्टैंडर्ड दिया हुआ है, इफ द इक्वेशन ऑफ द सेल इज मल्टीप्लाइड बाय 2, नॉन स्टैंडर्ड तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब ई एंड ई नॉट रिमेन्स अनचेंज, आंसर ए रहेगा इसका। क्वेश्चन 11th, एक इसमें सेल रिएक्शन दिया हुआ है, तो इफ द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज 0.54 वोल्ट, देन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैथोड उतना ही रहेगी वैल्यू, सी आंसर प्लस 0.54, इजी है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिकम्पोज बाय पासिंग करंट थ्रू इट्स एक्वियस सॉल्यूशन, तो ग्लूकोज, इथेनॉल, इसका आंसर डी। मैं फटाफट आंसर बता जाता हूँ, डी होगा। क्वेश्चन 13, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा बी पर, आंसर बी होगा इसका। क्वेश्चन 14, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव अ टोटल चार्ज, तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन 15, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो 15 का आंसर इधर कर देता हूँ 15, चलिए 15 इधर कर देता हूँ। तो क्वेश्चन 15 देखिए न्यूमेरिकल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 15 का जो मेरा जो आंसर है वो ए है। ए कैसे आएगा देखो, 21.4 आवर्स है, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो अब इसको कैसे करना, देखो Q इक्वल्स टू I इंटू टी, आपको T निकालना है, T इक्वल्स टू हो जाएगा Q बाई I। अब यहाँ की इसकी वैल्यू कितनी, 2 फैराड है, उसलिए इसको 296,500 को 2 से मल्टीप्लाई कराएगा, 9193,000 अपॉन यहाँ पे लिखेंगे 2.5
ठीक है ना। फिर इसके बाद फिर इसका जो आएगा आंसर वो रहेगा 77200, ठीक है ना। ये सेकेंड्स में आया, हमको चाहिए आवर में, तो उसको 60 से करना है, पहले 60 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका जो टोटल आंसर आ जाएगा 21.4 आवर। कर लेना आप लोग ना, ठीक है। तो 15 का हो गया। 16 क्या बोल रहा है कि रस्ट का आंसर सी, फॉर्मूला रस्ट का तो सबको मालूम है। 17 द एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वो सबको याद है, इसका भी आंसर क्या है सी। 18 क्या बोल रहा है, द रस्ट ऑफ आयरन इज कैटलाइज्ड बाय, तो वो हम किससे करते हैं, कार्बोनिक एसिड, मतलब H+, आंसर आएगा इसका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट अभी। यस 18 के अब 19 क्वेश्चन बोला न्यूमेरिकल, वो भी उसी फॉर्मूले पर है पूरे। देखो 19 क्वेश्चन, तो 19 क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा बी, ठीक है। अब मैं करके थोड़ा बता देता हूँ उसको। ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट, ई क्या दिया है, कॉपर प्लस कॉपर, और ई नॉट यहाँ पे क्या दिया है, कॉपर, ठीक है जो भी है, तो कॉपर Cu प्लस और Cu2+, ऐसा है। CuL देखिए आपको Cu प्लस ठीक है। अब इसकी वैल्यू डाल देते हैं हम, कितना है इसका 0.52 दिया हुआ है, माइनस 0.16 दिया है, इसकी वैल्यू दी है, बराबर है, ठीक है। अब इसका आंसर आता है 0.36 वोल्ट, ठीक है। आगे आंसर 20 आप कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर व्हेन इलेक्ट्रोलाइज्ड लिबरेटेड हाइड्रोजन एट कैथोड एंड क्लोरीन एट एनोड, द इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी, इसका आंसर हो जाएगा सी, NaCl, ठीक है। क्वेश्चन 21, द कलरलेस एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर प्लेस्ड इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब एंड कॉपर, दोनों को रखा, इसका आंसर आएगा जिंक। मैं डायरेक्ट आंसर बता जाता हूँ, बी आंसर। 22 का आंसर सी, लिखते जाऊँगा आंसर, जो थ्योरेटिकल उनके डायरेक्ट लिखता हूँ, कर सकते हैं ना आराम से। अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड टू 1.5 ग्राम है, तो उसका ऐसा करो, देखो 96500 इंटू 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 9650 कूलम। आ गया आंसर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड इन कैथोडाइड इलेक्ट्रिसिटी, में इसका आंसर आएगा 23 का सी। करके देख लीजिए आप। 24 ये भी आसान है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर डी होगा। थ्योरेटिकल उसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 25 का जो आंसर है वो ए है, 26 का आंसर डी होगा, 27 न्यूमेरिकल है, इसका आंसर है ए। कैसे लाया बता देता हूँ, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस NFe सेल। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन है 96500 इंटू 0.8, पूरा करके आपका आएगा -77.2 kg, किलो जूल, सॉरी किलो जूल। आ गया 28 का आंसर बी, 29 का सी, 30 का आंसर होगा बी, आंसर लिखते हैं तो डायरेक्ट। 31 का बी, 32 का बी, 33 का सी, 33 का सी। उसको कैसे करना है बता देता हूँ मैं। 0.2 को मल्टीप्लाई कर दो 6.023 इंटू 10 या 22 इंटू 10⁻23, इसका आ जाएगा 1.2046 इंटू 10⁻23 को। सी आंसर कैसे लाए बता दिया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन 34 देखते हैं कितना आएगा। 34 का आंसर ए है, 35 का आंसर सी है। न्यूमेरिकल बताया तो हिंट देते जाता हूँ। 36 का आंसर आ जाएगा ए, कर सकते हैं आप आराम से, क्योंकि बोल रहा है कि व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 फेराड पास थ्रू AlCl3, एल्यूमिनियम का कितना होता है 27, और कितना 3 चार्ज है, डिवाइड कर कितना आता है 9 आता है। कर सकते हैं आप आराम से। 37 इसका आंसर डी, 38 इसका आंसर ए।
ठीक है, आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा आंसर बता रहा हूँ। 38, उसके बाद फिर 38 के फिर 39, इसका आंसर ए कर सकते हैं आराम से। 39 का सॉरी 39 का सी है 40, ठीक है। 38 बताया ना मैंने, 38 का ए है, 39 का सी है, 40 का आंसर डी है, 41 का आंसर सी, 42 का आंसर डी, 43 का आंसर ए, 44 का आंसर डी, इजी है सारे क्वेश्चन से। 45 का आंसर है सी आ जाएगा आपका ये, और 45 का आंसर वो डी है, 45 डी, 46 का सी, 47 का आंसर ए, 48 का आंसर है डी, 49 का आंसर है ए, 50 का आंसर है सी। ठीक है, 38 का आंसर है ए, 39 का सी, 40 का डी, 41 का सी, 42 का डी, 43 का ए, 44 का डी, 45 का डी, 46 का सी, 47 ए, 48 डी, 49 ए, करेक्ट है। ठीक है, ये हो गए पूरे। आप कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, न्यूमेरिकल सब कर दिए, बहुत ईजी से है। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए मुझे बताइए कितने मार्क्स मिलते हैं इसके बाद। ठीक है, आज का बताइए कैसा अच्छा है ना, फास्ट फॉरवर्ड ले लिया कि आ जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ स्टॉप करते हैं।